नमस्कार दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं कि गांधी कभी नहीं मरते। सुभाष की बात में आज मैं गांधी जी की पुण्यतिथि पर गांधी को लेकर कुछ बात कहना चाहता हूं। आज की जनधारा जो दैनिक समाचार पत्र है 34 साल पुराना, उसका ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है जनधारा 24/7, जिसके माध्यम से मैं इधर के दिनों में सुभाष की बात करता हूं और यही मैं अपने संपादकीय में भी लिखता हूं। अमूमन जो बोलता हूं उसके आसपास की चीजें ही मैं लिखता हूं। तो आज के ही दिन यानी कि 30 जनवरी 1948 को भले ही दिल्ली के बिड़ला भवन में नाथूराम गोडसे की गोली से महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई हो, लेकिन गांधी जैसे लोग कभी नहीं मरते। वे अपने सत्य, अहिंसा और नैतिक आचरण और विचारधारा की वजह से हमेशा जीवित रहते हैं। जिस तरह उनकी हत्या के पूर्व में गांधी जी को मारने की बहुत सारी कोशिशें असफल हुई, उसी तरह इतने सालों बाद, हम 77 साल की बात कर रहे हैं, बाद भी सोशल मीडिया और अन्य तरीकों से उन्हें बदनाम करने की कोशिशें निरंतर जारी है। किंतु गांधी अमर हैं। गांधी किसी गोली, किसी सोशल मीडिया, किसी पोस्ट के जरिए बदनामी के डर से मरने वाले लोग नहीं हैं। वे हमेशा प्रासंगिक रहेंगे। महात्मा गांधी की विचारधारा सत्य, अहिंसा, आत्मनिर्भरता और सामाजिक समरसता पे आधारित थी। उन्होंने अपने जीवन में सत्याग्रह, अहिंसा और स्वराज के सिद्धांतों को अपनाया और इन मूल्यों को राजनीति, समाज और व्यक्तिगत जीवन में भी लागू किया। अगर हम गांधी जी की बात कर रहे हैं तो गांधी जी का मानना था कि किसी भी संघर्ष को अहिंसा के माध्यम से सुलझाया जा सकता है। अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन को इसी सिद्धांत पर जो है उन्होंने चलाया। गांधी जी स्वराज यानी स्वशासन के समर्थक थे, जिसमें न केवल राजनीतिक स्वतंत्रता बल्कि आत्मनिर्भरता भी शामिल थी। सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है का मूल मंत्र जो था यही था कि उन्होंने खादी पहनने, विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार करने पर जोर दिया। गांधी जी सभी धर्मों को समान मानते थे। हिंदू मुस्लिम एकता के वे पक्षधर थे। वे छुआछूत और जातिवाद के कट्टर विरोधी थे। उन्होंने दलितों के लिए हरिजन शब्द का प्रयोग किया और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए काम किया। अन्याय और दमन के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध करना गांधी जी की रणनीति का हिस्सा था। उनका मानना था कि अहिंसक सत्याग्रह से ही अन्यायपूर्ण कानूनों को बदला जा सकता है। उनकी हत्या धार्मिक और राजनीतिक असहिष्णुता का ही परिणाम थी। बावजूद इसके गांधी का योगदान और उनकी विचारधारा आज भी पूरी तरह दुनिया में प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। गांधी कभी नहीं मरते। वे अपने विचारों, आचरण और सत्य के आग्रह के साथ हमेशा जीवित रहते हैं। यही वजह है कि महात्मा गांधी की विचारधारा और उनके सिद्धांत केवल उनके समय तक सीमित नहीं थे, बल्कि वे आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। वर्तमान में जो वैश्विक पूरा ग्लोबल सीन है और भारतीय परिस्थितियां, उसको देखते हुए गांधी के विचार जो है वो पहले से अधिक जरूरी हो गए हैं। आज दुनिया आतंकवाद, युद्ध और हिंसा से जूझ रही है। रूस यूक्रेन का युद्ध हो, इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष हो, जैसे मुद्दों पर भी विश्व शांति का संकट गहरा रहा है और हम देखते हैं कि गांधी ऐसे समय हमको प्रासंगिक दिखाई देते हैं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, नेल्सन मंडेला और दलाई लामा जैसे नेताओं ने गांधी के विचारों को अपनाकर ही सामाजिक बदलाव किए। इस समय जब भारत और दुनिया में सांप्रदायिक तनाव बढ़ रहे हैं, तब गांधी जी की प्रासंगिकता और बढ़ जाती है। गांधी हिंदू मुस्लिम एकता के सबसे बड़े समर्थक थे। उन्होंने हमेशा धार्मिक सहिष्णुता पर जोर दिया। जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो हमें गांधी की आत्मनिर्भरता और आर्थिक नीतियों की ओर देखना होगा। गांधी जी का स्वदेशी और ग्राम स्वराज का विचार आज भी आर्थिक विकास के लिए बहुत उपयोगी है। भारत में मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल जैसी योजनाएं गांधी की आत्मनिर्भरता के सिद्धांत से ही मेल खाती हैं। उनके विचार ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें गांव से पलायन रुके, छोटे उद्योग फले फूले। आज पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संकट से जूझ रही है, तब गांधी का सादा जीवन, उच्च विचार मंत्र अत्यधिक उपभोक्तावाद के खिलाफ चाहता है। यदि हम गांधी जी की जीवन शैली को अपनाते हैं और प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करें तो
पर्यावरणीय संकट से भी निपटा जा सकता है। महात्मा गांधी के सिद्धांत केवल इतिहास का हिस्सा नहीं है, बल्कि वे आज भी दुनिया को दिशा दिखा सकते हैं, चाहे वो हिंसा हो, युद्ध का दौर हो या पर्यावरण का संकट हो, या सांप्रदायिक तनाव का मामला हो या भ्रष्टाचार का। हर समस्या का समाधान गांधीवादी विचारों में मौजूद है। आज यदि समाज, सरकार और व्यक्ति गांधी जी के विचारों को अपनाएं तो एक शांतिपूर्ण, समता मूलक और सतत विकासशील दुनिया बनाई जा सकती है। हिंद स्वराज जो है, जो गांधी जी ने लिखा, और गांधी जी अपने जीवन में कुछ चीजों से जो प्रभावित थे, उन्होंने एक चित्र देखा था जिसमें श्रवण कुमार अपने माता पिता को कंधे पर लेकर चल रहे हैं, वो उनके दिमाग में गहरे से जुड़ा। दूसरा, उन्होंने एक नाटक देखा हरिश्चंद्र, जिसमें उन्होंने देखा कि वो किस तरह से सत्य का आग्रह है, और गांधी जी चाहते थे कि वो 125 साल जिए, पर चूंकि हत्यारे की गोली से वो मारे गए, पर वो अभी भी हमारे बीच हैं। एक सार्वजनिक सभा में गांधी जी ने कहा था कि मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि यह हिंदू धर्म का कत्ल हो रहा है, आप लोग सोचिए और समझिए। इसके ठीक दूसरे दिन प्रार्थना सभा में ही बोलते हुए उन्होंने कहा था कि यदि आपको झगड़ा करके ईश्वर का नाम लेना है तो वह नाम तो ईश्वर का होगा, पर काम शैतान का होगा। तो वो लगातार इस तरह की बातें प्रार्थना सभा के माध्यम से, अपने लेख के माध्यम से वो लगातार कह रहे थे। वो कह रहे थे कि अगर हम दूसरे धर्मों की बात करते हैं तो हमको ये भी देखना पड़ेगा कि हम वैसा तो नहीं कर रहे हैं जैसे दूसरे धर्म के लोग कर रहे हैं। बिहार में हमने औरतों के साथ क्या किया, हिंदुओं ने जो कुछ किया, तो मुझे लगता है कि वो मैंने किया, वो शर्मिंदा होने की बात है। गांधी की संवेदना पूरी तरह से धर्म में पली बढ़ी थी, और वो इस धर्म को वो जो हिंदू धर्म कहते थे, और बहुत गर्व से उनकी जो वो ये स्वीकार करते थे कि वो हिंदू धर्मावलंबी है। और वैष्णव जन तो तेने रे कहीं है, जो पीर पर आई जाने रे, पर दुखे उपकार करे थे अभिमान ना आने रे। ये गांधी की विचारधारा थी, और यही वजह है कि गांधी जो है वो हर समय प्रासंगिक है। और हमको लगता है कि गांधी जो है आज भी, भला ही 30 तारीख को उनको गोली से मार दिया गया हो, पर गांधी जो है वो आज भी प्रासंगिक है, ना केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में गांधी जी की प्रासंगिकता बनी हुई है। तो हम गांधी जी की पुण्यतिथि पे उनका स्मरण करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं, और उम्मीद करते हैं कि गांधी के बताए मार्ग पर जो भारत का मार्ग है वो आगे बढ़ेगा और लोग गांधी को अच्छी तरह से समझेंगे। नमस्कार।